हेलो एवरीवन, वेलकम एट मैथ्स विद दुबे। आज हम रियल नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नंबर्स हैं, उनके बारे में हम जान। जैसे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? दोज नंबर्स बिगिन एट वन एंड कीप गोइंग विदाउट एंड। मीन्स ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं और उनका कोई एंड नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, मीन्स नेचुरल नंबर प्लस जीरो कर दें, तो वो हमारे क्या हो जाता है? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे ये क्या जाते हैं? हमारे होल नंबर। अब इंटीजर्स को माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, ये सारे नंबर क्या होते हैं? हमारे इंटीजर। जैसे -45 भी एक इंटीजर है, -100 भी एक इंटीजर है, 10 इंटीजर है, 1000 10,000, ये सारे क्या हमारे इंटीजर्स हैं। और जो ज़ीरो होता है हमारा, ना तो वो नेगेटिव होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है। ओके, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है? 3 3 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स, एक तो 1 है और एक 3 इटसेल्फ है। 2 इसके पास भी सिर्फ दो फैक्टर है, एक 1 और एक 2। 5 क्या है? 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 1 और 2, 1 और 5। ओके, अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हम लेते हैं 3 एग्जांपल में, 3 और 5। अगर मैं इसका HCF करना चाहूँ 1 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। और इसका HCF क्या, जो दोनों में कॉमन हो जाए, 1 और 1, तो इसका HCF हमारे क्या निकल के आ जाएगा? 1। ओके, तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, तो को प्राइम में क्या हो जाएगा? को प्राइम में मोर देन 2 फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हम 4 लें, अब इसका अगर मैं फैक्टर देखूँ, एक तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके, लेकिन रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम, तो हमको नंबर के बारे में बताना चाहिए कि नंबर होता क्या है। तो नंबर इज़ अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट क्वांटिटी, अमाउंट, पोजीशन। मतलब नंबर ऐसी वैल्यू होती है कि जो क्वांटिटी, अमाउंट या पोजीशन को बताता है। मीन्स कि जो कि हाउ मच या हाउ मेनी का आंसर दे दे, वही नंबर होता है। जैसे मैं मार्केट जाऊँ, अगर मुझे व्हीट लेना हो, तो मैं कैसे बोल पाऊँगा शॉप कीपर को कि मुझे व्हीट चाहिए, व्हीट की नीड है। तो मैंने उसको बोल दिया कि मुझे 3 केजी व्हीट का ज़रूरत है, तो उसने मुझे दे दिया। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ नंबर मैं उसको बता पाया कि मुझे 3 केजी व्हीट की नीड है। ओके, सो हम बढ़ते हैं रियल नंबर की साइड। ऐसे सभी नंबर्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, या तो रियल नंबर को हम और बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है, जो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके जो रेशनल नंबर से मिलके जो नंबर बनता है, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। क्या? पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और इन दोनों नंबर्स का जो HCF हो वो क्या हो? 1 हो। मीन्स क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू हमारा इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू का जो HCF हो वो 1 होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे पी और क्यू हमारा क्या हो जाए? इंटीजर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे इसको पी अपॉन क्यू, जैसे मैं बोलूँ कि 2 क्या ये रेशनल नंबर है, तो यस इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर भी है। अगर मैं इसको बोलूँ कि 4/1/3 क्या ये रेशनल नंबर है, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, 4 3 12 + 1 13/3, ये भी है। अगर मैं बोलूँ कि 0.1 है रेशनल नंबर, बिल्कुल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इसको अपन 1/10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये भी आ गया, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे √2 हमारा इरेशनल है, √3 इरेशनल है। ओके, मीन्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका एग्जांपल क्या है? नॉट, अगर अंडर रूट में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर जो भी दिया रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ओके, और सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे LCM HCF और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे इरेशनल में ही देता है कि एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कि इसको प्रूफ करिए कि 2 एक हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। यहाँ पे √3 भी देता है, √5 भी देता है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन देते हैं।
जिसको हमको प्रूव करना रहता है कि प्रूव करिए ये हमारे इरेशनल है। सो के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे।